प्रेस लॉर्ड, जय मसीह। हम इस घड़ी में जो मैं आज परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और मैं अरुणाचल और नामसाई वहाँ से मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर आशीष करें और सब लोगों के लिए। सारे हमारे देश भारत में भी कितनी लोग जो है मन में डर के मारे कईयों लोग स्वर्गीय ग्रहण हो रहे हैं, जो कि आज डर से लोग की आत्मा घबरा कर सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करो क्या ना करो। घर के परिवार बच्चे सबों का हालत जो बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैं इसी तरह से जो कि आज आपके बीच में हम इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसीलिए जो कि हम परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर वो मनुष्य का रूप धारण करके मरियम के कोख में आकर उसने जन्म लेकर आज हमारे पापों को उठाया। हमारे आत्मा के अंदर में कितनी गंदगी, कितनी पहाड़ के बोझ था, मगर वहाँ से भी परमेश्वर ने हमें मुक्त किया। आज इसी कारण से कि हम परमेश्वर को ढूंढना, हमें परमेश्वर को विश्वास करना, हम परमेश्वर के ओर में जाना, यही हमारा काम है। क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को नहीं मानते, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो वचन में कहा गया है कि योएल का पुस्तक 2 और 12-13 में कहता है कि अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर और यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। जो कि हम फिरना जरूरी है। यहोवा के पास में अगर हम नहीं जाएंगे, तो यहोवा के संगत में यदि हम नहीं रहेंगे, तो शैतान हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम कर लेता है। इसी तरह से हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम अपने आत्माओं को हम सफा करना जरूरी है। हम अपने आत्माओं को हमको देखना जरूरी है, क्योंकि संसार में जो है कि शारीरिक जीवन को जब हम लेकर चलते हैं तो आत्मिक जीवन हमारा नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं आत्मिक जीवन को बनने के लिए हम जब पवित्र शास्त्र वचन में जब देख पाते हैं कि रोमियो का 8 अध्याय में जब हम शुरू से पढ़ के जाता हूँ, तो वहाँ पर आत्मिक जीवन का बारे में लिखा गया है। इसीलिए मेरे मित्रों, इस समय पर जो कि आप लोग विश्वास के द्वारा प्रभु पर आना और प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु को याद करना जरूरी है। इसी कारण से जब हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमको क्या करना है कि इमरिया का पुस्तक में और हम 29 में और 12 और 13 में कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम नहीं उसके पास में हम खोजेंगे नहीं, तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। इसी कारण से कि आज संसार में क्यों इस तरह का हो रहा है, संसार में क्यों इस तरह का घटना हो रहा है, क्योंकि सत्य को प्रेम करना उन लोग भूल गया, क्योंकि परमेश्वर को इनकार किया। इसी तरह से आज लोग का जीवन में इतनी बड़ा डर हो रहा है। इससे सारे संसार अभी पिघल रहा है। कहीं भी हो तो भूकंप आ रहे हैं, कहीं हो तो पानी का बाढ़ आकर घर द्वार सब तोड़ देते हैं, क्योंकि हम विश्वास रहना जरूरी है। ये परमेश्वर का क्रोध, ये परमेश्वर का क्रोध इस तरह का नहीं कि परमेश्वर ने हम सबको आज यही मौका दिया गया है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करो, अब समझो, जानो, क्योंकि परमेश्वर यही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आज हम सबको इंतजार में है, वो इंतजार में अभी खड़े हैं। इसी कारण से क्योंकि हम परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमको क्या करना है कि हम अपना आत्मा को बदल डालना। इसी तरह से जो कि बाइबल यही बताती है, जो कि रोमियो का 12 और 2 में कहता है कि तुम अपने मन को परिवर्तन करो। जिस तरह के तुम मन को परिवर्तन करते हो, इसी तरह तो तुम्हारा चाल भी चलो। इसीलिए भजन संगीता में कहता है कि और 145 और 18-19 में कहता है कि उन सबों के वहाँ निकट रहता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के साथ में आप रहेंगे, तो परमेश्वर आपके बीच में रहेगा, आपका साथ में रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद है पिता। इसी समय पर जो कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप लोगों को कि आपके घर में किस तरह का और
दुख और संकट में पड़े हुए हैं, हर प्रकार की भावना आ रहे हैं, हर प्रकार की शैतान की शक्तियां आ रहे हैं, हर प्रकार के चिंता भावना, इन सबों को आपका बीच में जो आपकी घर में घर द्वार अच्छी नहीं चल रहे हैं, घर की द्वार का और बहुत नुकसान हो रहे हैं, घर में मिलाप नहीं है, इन सब मिलाप होने के लिए परिवार में भी एक तन एक मन होना जरूरी हमारा है। जो कि हम अगर एक तन नहीं रहेगा, एक मन नहीं रहेगा, तो हम कैसे कर्म को हम लेकर जाएंगे। इसीलिए हमारे जो बुरी कर्मों को हमको छोड़ना जरूरी है। इसीलिए यशायाह का पुस्तक में जो लिखा गया है कि 1 और 15 और 16 में कहा गया है कि अपने को धोकर और पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कर्मों को दूर करो। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो कि परमेश्वर के सामने से जो हमारे बुरे कर्मों को दूर करना हमारा सही सलामत है। इसीलिए हम जब कि परमेश्वर का जो हम वचन में जब जाते हैं, परमेश्वर का जो और आगे में बढ़कर जब हम और परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। हालेलुया। धन्यवाद है क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम जानना जरूरी है, जब हम मसीह बन गया तो मसीह का एक अच्छी रीति चलने के लिए, अच्छा रीति में हमको रहने के लिए, क्योंकि लोग जो है उपदेश बनाकर, जो कि हम मसीह भाई बहन के लिए मैं कहता हूँ, जबकि हम और मसीह बनकर भी हम अच्छी रीति में हमको चलना नहीं जानते, क्योंकि हम मसीह तो कहलाते हैं मगर मसीह का कोई चाल नहीं है, पवित्र नहीं है। इसीलिए दुनिया अभी क्या हो रहा है कि मसीह का ऊपर में हंगामा हो रहा है। इसीलिए जो कि आज मैं यही कहता हूँ, क्योंकि हमें मसीह बनने के लिए हम किस तरह से मसीह बनना है, क्योंकि हमें पवित्र वचन को हमें याद करना, पवित्र वचन को हमको देखना है। क्योंकि जब हम पवित्र वचन को अगर हम नहीं देखेंगे, हम अपना मन को दूर करके रखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि हमेशा, क्योंकि अपने मन को ही फाड़ कर और अपने और परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कहकर जो बता रहे हैं। तो इसी तरह से जो कि आज आपके बीच में जो लोग, जो प्रचारक हो या फास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो या जो भी हो, क्योंकि सच्चा परमेश्वर को हमें विश्वास करना है। क्योंकि संसार में अब हम देख पाते हैं कि आज हम कलीसिया में देख पाते हैं कि 4 यीशु आ चुका है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या? अब अच्छी तरह से सुनिएगा, अच्छी तरह से अब याद करिएगा, क्यों ये फास्टर क्यों कह रहा है, इस फास्टर ने क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ये आपके मन में जो याद करेंगे, आपका मन में सोचेंगे। मगर 4 यीशु का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कि एक अहंकार है, एक बोलो कि लालची है, एक है आदमी को भड़काना और आदमी को क्रोध करना। ये 4 यीशु जब कलीसियाओं में जब घुस गए, तो आज फास्टर लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं पुकार कर जो अन्य रास्ता में, अन्य बातों में और परमेश्वर का वचन को मिलावट करके जो कहते हैं। इसी तरह से जो कि आज मिलावट नहीं करना, हमको जानना जरूरी है कि हम सच्चा परमेश्वर को हम मानते या नहीं मानते। क्योंकि मेरे आत्मा के अंदर में और इसी तरह से हमें बता रहा है, क्यों आजकल जो कि परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारे जो कि और बड़े बड़े लोग जो फास्टर हैं, इन सबों को याद करना जरूरी है। भाई बहन को हम अपने विश्वासी को किस तरह से हम और बताएंगे, किस तरह से मैं प्रभु का वचन को हम बांटेंगे, किस तरह से हम प्रभु का वचन को हम लाकर अच्छी तरह से हम और सुना सकूं। क्योंकि हम जब तक इस पृथ्वी में सांसारिक जीवन में जब हम काम करते रहेंगे, तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर के पास में पहुंचते साथ में तो हमारा क्या हालत होगा। हमारे कर्मों का फल तो वहाँ पर मिलेगा, इस पृथ्वी में नहीं मिलेगा। तथापि हमारे ये पृथ्वी में रहकर हम सांसारिक जीवन में जब दौड़ेंगे, तो हमारा जीवन क्या होगा, हमारे संतान क्या होगा। हम अगर नर्क में हम तड़पड़ाते रहेंगे, तो आपका बीच में आपका बेटा या बेटी या आपका पत्नी या आपका बाप या आपका माँ अगर खड़ा रहेगा, तब उस टाइम में क्या कहेंगे आप?
क्या जवाब देंगे? इसी तरह से यहाँ पर जो बता रहे हैं कि प्रथम कुरिन्थियों का 11 और 31 में कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचो तो दंड नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमको दंड अपना खुद ही जांचना जरूरी है कि मुझे दंड नहीं पाना है। इसीलिए हम विश्वास के द्वारा रहना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम अगर मंडली को हम अच्छी तरह से चला सको, अच्छी तरह से हम अपना कलीसिया को हम और बता सको। क्योंकि हम जब मिलावट करके जब हम बातें करेंगे तो क्या होगा? हम फास्टर हूँ, मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मैं मिशनरी हूँ, मेरे पास में गाड़ी है, मेरे पास में धन है, मेरे पास में बंगला है, ये कहा करना कभी भी काम नहीं रहेगा। याद करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि में हम बड़ा नहीं है, हम छोटा है। आज देखिए, यही बारे में आज आपको फिर भी हम बताने चाहता हूँ कि द्वितीय कुरिन्थियों का 13 और 5 में कहता है कि अपने आप को परखो कि हम विश्वास में हो या कि नहीं। हम यही को याद करेंगे, क्योंकि हम परख कर देखना जरूरी है हम विश्वास में है या नहीं है। तो इसी कारण से, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करो, समझो, जानो आपका बीच में क्या आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर का अब समय का क्रोध जो आपका बीच में आ रहा है, इस बीच से हमें हटना जरूरी है, हम विश्वास करना जरूरी है। इसीलिए आज के दिन जो है, हम आप सबका जो भी हो, अरुणाचल हो, असम हो या इंडिया हो, भारत हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, रूस हो, अमेरिकन हो, जापान हो, हाँ, या थाईलैंड हो या अफ्रीका हो, तो इन सबों को हम यही बताने चाहता हूँ, जो कि परमेश्वर का दास लोगों को, परमेश्वर का फास्टर लोगों को इस तरह से मारना और पीटना, ये सब गलती हमारा जीवन में है। ये जीवन को हमें छोड़ना है। हम चाहे हिंदू हो, चाहे हम सिख हो, चाहे हम और बुद्धिस्ट हो, चाहे हम और मसीह में भी हो, तो इस तरह का अहंकार नहीं होना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको याद करना है, और परम पिता परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, सबका मालिक वही है, उसको याद करना है, वो प्रभु यीशु मसीह को। ये प्रभु यीशु मसीह इस संसार का मालिक है, जिस पृथ्वी को सृष्टि किया गया है, पृथ्वी को बनाया, मानव जाति को बनाया, और सारे इस देश में, इस जगह में, पृथ्वी में जो कि हर एक एक वृक्ष को उसने सृष्टि किया, हर जंतु को बनाया, हर चिमटी को बनाया, हर मक्खी को बनाया। क्या नहीं बनाया परमेश्वर ने? हम सब मानव जाति को भी मिट्टी से हमें बनाया। आज ये मिट्टी है, हम मर जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर आत्मा जो है मिट्टी में नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर का पास में पहुँचेगा। धन्यवाद देता हूँ कि हम आज आपका बीच में, जब हम अरुणाचल नमसाई से जो मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग शेयर करना जितनी भी सकेगा। अच्छी नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर से आशीष पाने के लिए यही मैं चाहता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और चाहे हमारे ईटानगर हो, चाहे लाहौर लोगन हो, या चाहे और तेजू हो, चाहे खुमसा हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे दिमापुर हो, चाहे और आपका और जहीं भी हो जगह का, सारे भाई लोग इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, तो आप लोग शेयर करना अपना भाई बहनों को, जो आपका पड़ोसी को अगर नहीं मिला तो इस वीडियो को आपने उन लोगों को और भेज दीजिएगा। मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ। आज हमारे बीच में जो कि प्रभु का दास, जो कि इतनी बड़ा, जो हमने पहले भी उसके साथ में, जब छोटा में जब हम उसके साथ में था, तो वो अफ्रीका में और परमेश्वर का सेवा कर रहा था, और वो हमारे जो गुरु है, वो जो है और टीबी जसवा, वो परमेश्वर के और में वो चले गए, वो ध्यान हो चुका। उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत लोगों का मन को परिवर्तन करवाया, परमेश्वर ने आशीष किया। तो हम यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। और इस समय पर भी हमारे बीच में जो कि एक प्रभु का दास, जो कि लाहौर लोगों में रहते हैं, और वो है ततुन पाते,
वो प्रभु का दास है, उसने क्या नहीं किया, बहुत सहायता किया, लोगों को मदद दिया और परमेश्वर का काम भी किया। आज उसी के द्वारा से हम भी और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो उसने काम करना था, जो उसने और हमेशा याद करना था, और इसी समय पर जो कि उसने जो काम करना, जो उसका भूल में पड़ चुका, जो कि उसने सोचा होगा मैं बहुत बड़ा भूल में पड़ चुका, ये भूल में नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने जो वादा किया था वो वादा पूरा करने नहीं पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का दास को। तो इसी तरह से जो कि आज हम प्रार्थना करते जा रहा हूँ, आज हम सभी लोगों के लिए, हर ऑल इंडिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। और इस घड़ी में जो मैं प्रार्थना करते जाऊँ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाले पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, जो कि आज महान प्रतापी परमेश्वर, आपने आज सारे संसार के लिए, इस पृथ्वी के लिए आपने अपना लहू बहाया, क्योंकि कलवारी क्रोस पर, क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं पिता परमेश्वर, समझने के लिए उन लोग के हृदय को खोल दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। हर जो कि प्रभु जी इंसान जो है, हम अपने को बड़ा करने चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे दृष्टि में एक मिट्टी के धूले के बराबर है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। आज जो कि प्रभु जी हम प्रार्थना करते जा रहा हूँ पिता, इस घड़ी में पिता परमेश्वर, जो आपके वचन में जो लिखा हुआ, उस वचन के खातिर हम प्यासा में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। आज भारत में, आज दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, रूस, अमेरिकन, जापान, जहीं भी हो, थाईलैंड हो, अफ्रीका हो, जहीं भी हो, आज लोग क्यों डर रहे हैं पिता परमेश्वर? आज यही घटना हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो समझ कर भी नहीं समझ पाते हैं पिता परमेश्वर। हर जगह जगह में, कोने कोने में आज लोग का ध्यान होते जा रहे हैं, मृत्यु की लाश होते जा रहा है, लाश पड़े हुए हैं। वचन में भी यही लिखा गया है, क्योंकि उस लाश आज क्यों पृथ्वी में इस तरह का पड़ रहा है पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देते हैं। वहाँ के बच्चे लोग, वहाँ के परिवार लोग, वहाँ के माता पिता या जो भी हो परिवार लोग, कितनी कष्ट, कितनी दुख, डर के माने उन लोग छिप रहे हैं, तथापि वो छिपने का मौका नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन सबों को दूर करना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं हुक्म देता हूँ। हर प्रकार की वायरस, हर प्रकार की कोरोना यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। भारत में हर कोने कोने देश में गरीब लोग जो कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से तड़पड़ा रहे हैं, इन सबों को, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा था विश्वास के द्वारा तो चंगे होंगे। हालेलुया, धन्यवाद है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं पिता हर परिवार के लिए, जो कि घर में अपने लड़के बच्चे परिवार लोग हैं, एक तन एक मन होकर एक साथ रहकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। उन लोग दुख और संकट आने ना दे। हर प्रकार की शैतान ताकत, झगड़े बाजे घर में रह जाते हैं, तो हर प्रकार के मनुष्य का जीवन में हर दुष्ट आत्मा ने काम करने शुरू करते हैं। इन सबों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद है पिता। आज जो कि पिता परमेश्वर, आज इसी समय पर जो कि अरुणाचल में हो या असम में हो, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। हालेलुया, हर प्रकार की समस्याओं से दूर करना, हर प्रकार के समस्याओं से आपने और हर मनुष्यों के बीच से छुटकारा करना। हालेलुया, धन्यवाद है देते हैं पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि लाहौर लोगों में, ईटानगर के लिए, हे पिता परमेश्वर, वहाँ के लोग जो है, बहुत से लोग जो घबरा रहे हैं, बहुत से कोई लोग वहाँ पर मृत्यु
हो रहे हैं पिता, आपने उसी समय पर जो मैं हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की वायरस, हर प्रकार की कोरोना यीशु मसीह के नाम से जाते रहे और यीशु मसीह के लहू से धो दे। हालेलुया, क्योंकि आपकी लहू पवित्र है, आपकी लहू समर्थ है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आज हमारे बीच में जो कि और ततुन पाते जो ध्यान हो चुका पिता परमेश्वर, उसके आत्माओं को शांति दे, उसके आत्माओं को सुख दे। वो प्रभु जी तेरे चरणों में रहने के लिए पिता परमेश्वर आपने आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं वहाँ के लड़का लड़कियाँ सबों को एक मन होने के लिए तेरे पवित्र आत्मा से काम करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैडम जो है हॉस्पिटल में हो या जहीं भी हो, उसका जीवन में तेरे पवित्र लहू से भर दे पिता, तेरे पवित्र लहू से उसे चंगाई दे, पवित्र लहू से उसके जीवन में एनर्जी बढ़ाकर प्रभु जी उसको ताकत आने के लिए तो आशीष से भर दे। और उस मैडम के जीवन में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि पिता आपके लहू से खरीदा, आपके लहू से चुना, आपके लहू से शुद्ध किया हुआ आपका बेटी है पिता। आपकी बेटी को पिता जो कि चिंता भावना हर प्रकार की समस्या उसके जीवन से दूर करना प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर उसके पति का जो ध्यान हो चुका कहकर उसकी आत्मा में दुख होने ना दे, सुख में रखे। क्योंकि प्रभु जी उसको जीवित रखना प्रभु जी। हर प्रकार की दवाइयाँ, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ करते हैं, हर प्रकार के सेलेन हो या बेजी हो या जो भी हो, और उसके जीवन में जो काम करते हैं तो आपकी लहू बनकर काम करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता जो कि टोनी का जीवन में भी तो आशीष करना प्रभु जी, उसका जीवन में सफलता होने के लिए उसकी जो कि मैं इसी समय पर आत्मा में देख रहा हूँ। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि उसको घर द्वार देखने के लिए, उसके घर के रक्षा करने के लिए, उसके भाई बहन के साथ में एक तन एक मन होने के लिए, उसके जीवन में उसकी पत्नी उसकी बच्चे सबों को एक साथ रहने के लिए आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद है पिता। आज मैं सोने के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके जीवन में भी तो आशीष करना प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी घर में अपना परिवार, अपने माता पिता या अपना भाई बहन या इन सब होते समय में भी इकट्ठे होकर धन्यवाद देने के लिए पिता परमेश्वर आत्मा में नहीं सका पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आज उसके जीवन में भी पिता परमेश्वर जहीं भी हो या नौकरी हो कर रहे हैं या जहीं भी हो पिता, उसका जीवन में तो आशीष करना प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद है पिता। क्योंकि प्रभु जी उसके जीवन में प्रभु जी कोई आँच आने ना दे, क्योंकि वो आत्मा में प्रभु जी आगे बढ़कर प्रभु जी अपने घर को रखवाली करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। माता का और जीवन में दुख नहीं होने के लिए आशीष से भर कर प्रभु जी तो उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो कि और कबा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उसके जीवन में मन परिवर्तन होने के लिए, मन को सफा होने के लिए, शैतानी ताकत नहीं होने के लिए, उसका हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। उसके जीवन में तो चंगाई दे पिता, उसको मन को परिवर्तन होने के लिए। जब आत्मा यही बताती है मेरे, जब उसके मन परिवर्तन होते जाते हैं तो शैतान आकर उसको पकड़ लेते हैं। धन्यवाद है पिता। आज हम ये प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी महिमा के साथ में पिता, जो कि प्रभु जी उसका एक भाई है जो कि मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो कि उसके जीवन में जो हॉस्पिटल में हो या कहीं भी घर में हो, कोरोना में भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारियां जाते रहे। हालेलुया। धन्यवाद है पिता। और इस समय पर जो मैं प्रार्थना करता हूँ कि इमली के लिए, इमली को जीवन में जो कि हमारे बीच में जो आत्मा ने कहता है, जो उसको बपतिस्मा लेने के लिए
उसको जीवन में आशीष अनुग्रह के साथ में अनंत जीवन पाने के लिए, उसका जीवन उस घर को रक्षा करने के लिए, उस घर में रहने के लिए, क्योंकि प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, वो उसकी जीवन में प्रभु जी शांति का मार्ग दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। आज जो मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ कि पिता जो कि हमेशा उसके जीवन में प्रभु जी याद आने के लिए, परमेश्वर का मार्ग में चलने के लिए, सच्चा मार्ग में चलने के लिए, ढूंढने के लिए उन लोगों के हृदय में परिवर्तन कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। घर में इकट्ठे होकर और भाई बहन के साथ में, माता का साथ में बैठकर जो स्तुति आराधना कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर इस घड़ी में जितने भी लोग जो है और आपकी महिमा में आगे बढ़ने के लिए, और इसी समय पर समीर को भी मैं यही प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि उसका जीवन में परिवर्तन होने के लिए, अच्छा मार्ग में चलने के लिए, सच्चाई में चलने के लिए और आशीष अनुग्रह से उसको भी भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। आज जो कि प्रभु जी हम प्रार्थना करते जा रहा हूँ पिता, और इस समय पर जो कि और पुष्पा पाल के जीवन में पिता परमेश्वर, उसकी घर में उसकी पति पत्नी का जीवन में सुख और शांति का प्रताप दे पिता परमेश्वर। वहाँ के जीवन में आशीष अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर। कोई भी दुख संकट होने ना दे पिता परमेश्वर। आपकी वचन में चलने के लिए, आपके मार्ग में चलने के लिए, और उस स्त्री पुरुष को तो आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। वहाँ के छोटे मोटे एक मंडली भी हो तो पिता परमेश्वर उस मंडली को भी तो आशीष से भर दे पिता। विश्वासी लोगों का जीवन में भी भर दे पिता परमेश्वर। डर निकल जाए हर इंसान के जीवन से। हालेलुया। धन्यवाद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं शशिका के लिए, उसके जीवन में भी आशीष से भर दे पिता। उसके जीवन में निराश ना होने के लिए, चिंता भावना नहीं होने के लिए, प्रभु तेरे सच्चा मार्गों में आगे बढ़ने के लिए उस शशिका बहन को भी तो आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और पाते पोनू का जीवन में उसकी बेटा, उसकी बेटियां, उसकी पत्नी, उसका सारा परिवार को तो आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि प्रभु जी इस समय पर हर प्रकार के डर से लोग कांप रहे हैं पिता, वो होने ना पाने दे। प्रभु तू महान है पिता। तेरे नाम लेते ही हर प्रकार के शैतानी कांप कांप के वो डर हो जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। वहाँ के घर के परिवार सबों को तू सुरक्षा रखे पिता परमेश्वर। और वहाँ के मंडली, जितनी भी चर्च है, जितनी भी फास्टर लोग हैं, जितनी भी बड़े बड़े एवेंजलिस्ट, मिशनारी और फादर जो भी हो, इन सबों के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा से काम करे पिता परमेश्वर। सच्चा परमेश्वर को जानकर, सच्चा परमेश्वर का वचन को लेकर प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके। उन लोग भाई बहन को समझा सके पिता परमेश्वर। कोने कोने में जो भी हो, फास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, बड़े बड़े लोग जो है प्रभु, जो कि चर्च में फास्टर बनकर बैठा हुआ, उन सबों को भी आशीष करना। उसके बच्चे, उसके परिवार लोगों को भी सच्चा परमेश्वर का महिमा करने के लिए हमें यही याद करना जरूरी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता। आज जो कि प्रभु जी लहर लोगों में जो कि कलीसा है, उस कलीसा के लिए भी पिता परमेश्वर तो आशीष करना प्रभु जी। धन्यवाद है पिता। आज हम यही मैडम के लिए हम प्रार्थना करते, उसकी मन में चिंता भावना, उसकी मन में दुख संकट, इन सबों को दूर करना प्रभु जी। धन्यवाद है पिता। आज जो कि प्रभु जी जितने भी लोग जो है आज आपकी महिमा में प्रकाश होने के लिए, यही हम प्रार्थना रखता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता प्रभु के नाम से। मैं इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखता हूँ, मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यही प्रार्थना करने जाता हूँ जो कि आज आपके बीच में, जो कि ये प्रार्थना जो है आप लोग अच्छी तरह से सुनिए, अच्छी तरह से आप लोग जानिएगा।
और इसी तरह से जो कि हम इस वीडियो को बनाए हैं, यूट्यूब में भी देख रहे होंगे या व्हाट्सएप में भी देख रहे होंगे, तो आप लोग इस चीज़ को शेयर करिएगा। हम यही धन्यवाद देता हूँ। हमें